अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं मेरा चैनल कमर फैज़ान दुग्गल। मैंने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्व करवाया था एक्सरसाइज 3.6 का। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन सॉल्व करने का कहा गया है। वो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कोस स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा। अगर आप इन दो फंक्शंस पे गौर करें तो बहुत ही सिंपल ये चीज़ है कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर आप इसको एफ एक्स लेते हैं अपना एफ इंटू एक्स, ये कोस स्क्वायर एक्स को, ये जो स्केयर किधर जाएगा, ये स्केयर मान लें कि इसकी होल पावर n है। तो सिर्फ आपने फंक्शन पे गौर करनी है, तो फंक्शन होगा आपका कोस थीटा और उसकी पावर है n जो कि 2 है यहाँ पे। तो कोस थीटा फंक्शन है। अगर आप कोस फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो सामने बनता है माइनस साइन बनना चाहिए, हालांकि यहाँ वहां पे क्या मौजूद है, साइन फंक्शन मौजूद है और होना क्या चाहिए, माइनस साइन। तो हमने एक माइनस का साइन बाहर ले लिया और एक नेगेटिव का साइन यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब ये वाला जो हिंट है वो मैंने ऊपर दे दिया है। बेसिकली आप यहाँ पे ये हिंट यूज करिएगा कि रूल वन ऑफ इंटीग्रेशन ये कहता है कि अगर आपके पास एक फंक्शन एफ एक्स हो जिसकी होल पावर एन हो, जैसे कि यहाँ पे होल पावर एन 2 थी, तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर सिंपली एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स सामने बन रहा हो, तो फंक्शन की टोटल पावर में ऊपर भी एक ऐड कर दें और नीचे भी एक ऐड कर दें। तो यहाँ पे फंक्शन है कोस थीटा और उसका डेरिवेटिव है माइनस साइन थीटा। तो फंक्शन कोस थीटा है, माइनस साइन थीटा उसका डेरिवेटिव है और उसकी होल पावर है n जो कि 2 है यहाँ पे। तो 2 में 1 ऐड कर दिया गया ऊपर भी और नीचे भी, तो ये कोस क्यूब थीटा ओवर 3 बन गया, नेगेटिव का साइन बाहर ही है। अब यहाँ पे अपर लिमिट पाई बाय 3 पुट होगी थीटा की जगह, और फिर अपर लोअर लिमिट थीटा की जगह 0 पुट हो गई, और ये जो 3 एज अ कोफिशिएंट है ये बाहर निकाल दिया गया 1/3 बना के। अब ये कोस क्यूब पाई बाय 3 है। कोस क्यूब पाई बाय 3 से मुराद ये है कि कोस 60, पाई से मुराद है 180, 180 बाय 3 करेंगे तो ये 60 आएगा, तो ये कोस 60 की वैल्यू है। तो वो सोल्व करेंगे, ये 1/2 आता है, तो यहाँ पे 1/2 लिखें। ये कोस क्यूब था तो 1/2 का क्यूब आ जाएगा, और ये कोस 0 है तो ये कोस 0 का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये कोस क्यूब 0 है तो 1 का क्यूब यहाँ पे बन जाएगा जो कि आता है 1 आपके पास, और 1/2 का क्यूब लें तो वो 1/8 आता है। अब इसका आप सिंपली एलसीएम लें, इसके बटे में 1 है, एलसीएम लेने आता है आपको, 1 माइनस 8/8 बन जाएगा, -7/8, और ये -1/3 बाहर चल रहा है, ये देख लें, ये साथ साथ -1/3 चल रहा है। तो अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 7/24 हो जाएगा। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 19। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 20 कुछ इस तरह के जैसे कि क्वेश्चन नंबर 17 था। क्वेश्चन नंबर 20 में आप पहले tan स्क्वायर फंक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये tan स्क्वायर थीटा बन जाता है। अब फिर tan स्क्वायर फंक्शन को cos स्क्वायर से करें तो ये cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा हो जाता है। अब आप ये देखें कि ये tan स्क्वायर फंक्शन की इंटीग्रेशन आपने सोल्व करनी है, और यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos स्क्वायर tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन सोल्व करनी है। तो विदाउट लिमिट इस चीज़ को यूज़ करें। विदाउट लिमिट अगर देखें तो टेन लिमिट यानी कि लिमिट आप एंड पे पुट कर लें, पहले इसकी इंटीग्रेशन को सोल्व कर लें। तो मैंने लिमिट्स को गायब कर दिया, सिर्फ इंटीग्रल का साइन लिखा है। अब यहाँ पे वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंटीग्रेशन है, तो tan स्क्वायर थीटा, अगर आपको डेरिवेटिव फार्मूलाज याद हों तो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर tan स्क्वायर थीटा नहीं आता, बल्कि सीकेंड स्क्वायर थीटा tan का डेरिवेटिव लेकर आता है। यानी कहने का मतलब ये जो रिक्वायर्ड tan स्क्वायर थीटा फंक्शन है, ये किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर नहीं बनता। तो इसकी जगह लिख देंगे हम सीकेंड स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ पे आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ पे है कोस स्क्वायर थीटा डॉट tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जब आपने ये किया तो आपको पता लग जाएगा ये कोस स्क्वायर फंक्शन इस कोस स्क्वायर से कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, उसका ये इंटीग्रल हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आपने ये फंडामेंटल आइडेंटिटी लगाई थी, उसमें सीकेंड स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन अलग हो गई थी और -1 की इंटीग्रेशन अलग हो गई थी। अब आपने इनकी इंटीग्रेशन सोल्व करनी है। सीकेंड स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन तो सिंपली सोल्व हो रही है tan थीटा, क्योंकि डेरिवेटिव फार्मूलाज में tan फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर सीकेंड स्क्वायर थीटा बनता है, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन होगी tan थीटा, और वन कांस्टेंट की विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेशन हो चुकी है थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 19
सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 17, ये दो क्वेश्चन समझे हैं। तो उनमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी साइन स्क्वायर थीटा फंक्शन हो या कोस स्क्वायर थीटा फंक्शन हो, तो आपने उनकी इंटीग्रेशन सॉल्व करते हुए हाफ एंगल आइडेंटिटीज को यूज कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 हाफ एंगल आइडेंटिटी हमने लगाई है, जो कि इक्वल आती है 1 माइनस कोस थीटा बाय 2 के। अब ये जो एंगल थीटा के साथ डिवाइड हो रहा है, जब ये राइट साइड पे जाएगा तो यहाँ पे थीटा के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय 2। तो इसकी जगह आ जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय 2। बटे में से ये जो 2 है 1/2 करके बाहर आ जाएगा, और अंदर बच जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा। ये 1 माइनस कोस 2 थीटा हो चुका है यहाँ पे। तो ये दो इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुकी थी, ये वैसे ही साथ चल रही हैं, ठीक है। 1/2 एज इंटीग्रल बाहर आया। अब आप जब 1 का इंटीग्रल अलग करेंगे और कोस 2 थीटा का इंटीग्रल अलग करेंगे, तो ये 1/2 दोनों के इंटीग्रल के साथ जाएगा। अब 1 का इंटीग्रल लेंगे थीटा के हिसाब से, तो ये थीटा बनता है। कोस 2 थीटा का इंटीग्रल लेंगे तो ये साइन 2 थीटा बाय 2 बनता है। वो किस तरह कि कोस फंक्शन किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर आता है, ये फंक्शन डेरिवेटिव लेकर आता है साइन फंक्शन का, ठीक है। और ये जो एंगल है 2 थीटा, ये साथ वैसे ही लिखा रहेगा। और एंगल का डेरिवेटिव लें तो आपके पास आता है 2। 2 थीटा का थीटा के हिसाब से डेरिवेटिव लें तो आता है 2। इंटीग्रेशन प्रोसेस में यही एंगल के डेरिवेटिव का आंसर 2 जो आया वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये सेम इसी तरह हमने इंटीग्रेशन सोल्व की थी क्वेश्चन नंबर 17 और 18 में। तो बेहतर ये है कि आप ये क्वेश्चन समझने से पहले वो उन दो क्वेश्चन को समझिएगा। उन जो लेक्चर्स का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, आपको वो लेक्चर्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, साइन 2 थीटा बाय 2 बन चुका है। इसको 1/2 बाहर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो उससे मल्टीप्लाई किया, तो ये 1/4 इंटू साइन 2 थीटा हो चुका है। अब ये देखें, ये चीज समझने वाली है। यहाँ पे 1 का इंटेग्रल लिया तो ये थीटा आ चुका था, और ये जो 1/2 साथ कोफिशिएंट है और वो 1/2 में मौजूद है। अब माइनस थीटा और प्लस 1/2 को सोल्व करना है, तो ये मैंने साइड पे हिंट दी है कि ये मान लें इसका कोफिशिएंट यहाँ पे -1 है और यहाँ पे +1/2 है। -1 + 1/2 किया, तो आपने एलसीएम के मेथड से इसको सोल्व किया, तो आपके पास आंसर बनता है -1/2। तो ये -1/2 लिख दिया जाएगा और साथ ये थीटा वेरिएबल आ जाएगा आपके पास। तो ये कुछ इस तरह हो जाता है tan थीटा -1/2 थीटा -1/4 साइन 2 थीटा प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन यहाँ तक सोल्व हो चुकी है। अब आपने लिमिट को यूज करना है, लिमिट्स को पुट करना है। यूजिंग लिमिट्स, लिमिट्स थी अगर आप क्वेश्चन में देखें तो आपके पास अपर लिमिट π/4 थी और लोअर लिमिट 0 थी। तो आपने लिमिट्स को पुट करना है। tan थीटा पे लिमिट π/4 0 अलग लगानी है, 1/2 बाहर कोफिशिएंट लिख के थीटा पे लिमिट अलग लगानी है, और 1/4 कोफिशिएंट बाहर लिख के साइन 2 थीटा पे लिमिट अलग लगानी है। तो यहाँ पे थीटा की जगह पहले अपर लिमिट पुट हुई π/4 और फिर थीटा की जगह लोअर लिमिट पुट हुई। -1/2 वैसे ही थीटा के अंदर π/4 -0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गया, तो साइन 2 थीटा था और थीटा की जगह पहले अपर लिमिट π/4 फिर माइनस साइन 2 है, फिर थीटा की जगह लोअर लिमिट 0 पुट की गई। तो ये 2 जो है ये 4 से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 1 इज 2 2 2 जा 4, ठीक है। तो ये साइन π/2 बनता है। साइन π/2 को कैलकुलेटर से सॉल्व करें यानी साइन 90 बनता है। साइन 90 का जो आंसर आता है आपके पास वो आता है 1, और साइन 0 का आंसर आता है 0। तो ये 1 माइनस 0 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। tan π/4 कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो इसका आंसर आता है 1। tan π/4 से मुराद ये है tan 45। तो tan 0 को सॉल्व करें तो ये 0 आता है। तो ये tan π/4 की जगह tan 45 की जगह यानी कि 1 आ गया, tan 0 की जगह 0 आ गया। ये π/4 और 1/2 मल्टीप्लाई होकर ये π/8 हो चुका, और ये -1/4 है, इधर 1 माइनस 0 हो चुका था, ठीक है जी। ये -1/4 हो चुका है। अब ये π/8 है, ये 1 है। अब आपने क्या करना है, इसके बटे में क्या चीज मौजूद है, 1 मौजूद है। तो यहाँ पे एलसीएम बेसिकली बनता है 8, ठीक है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, 8 एलसीएम हो गया। अब आपने इस 1 को 8 पे डिवाइड करना है तो 8 ही आएगा, ठीक है। इस 8 को इधर 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 बन गया, ठीक है। फिर 8 को 8 पे डिवाइड करें, इस 8 को इस 8 पे डिवाइड करें तो 1 बनता है, 1 आंसर आप बचता है। 1 को पाई से मल्टीप्लाई करें तो पाई। 4 को 8 पे डिवाइड करें तो क्या बनता है, बचता है 2। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें इस 1 से तो यहाँ पे 2 बन गया। तो इसको सोल्व किया, 6 माइनस पाई बाय 8 आंसर आ चुका है। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन था,
क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट हम अगला लॉन्ग क्वेश्चन सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21।